जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ ले, अदरवाइज मैम फिर क्लास स्टार्ट कर लेंगी। मैम सेकंड क्वेश्चन के लिए दोबारा मीटिंग होगी। यस सर, बिल्कुल होगी मीटिंग। सर अभी जैसे सर ने लाइक ऑफ कोर्स हम ट्राई करेंगे कि हम मीटिंग करें उसके लिए। तो सर ये चीजें जो है ना, अभी हम उसको इस मीटिंग के बाद डिस्कस कर लेते हैं आप, क्योंकि हमारी मीटिंग जो है अभी वो लाइव होगी है, तो हम फोकस करते हैं अपने आज के लेसन पर। ओके। ठीक है। ओके, थैंक यू। आई होप कि मेरी स्क्रीन जो है विजिबल होगी। आप में से कोई भी हमें जो है वो प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करवाना चाहे। लाइक हमने स्ट्रिंग मेथड्स पढ़े थे। यस मैम, मैं कर देता हूँ। यस मैम। प्रीवियस क्लास में मैम हमने स्ट्रिंग मेथड के बारे में पढ़ा था कि हम जो हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसमें जो हमारे पास जो इंडेक्सेस है हम उनको पूरा वो अपर क्लास में अपर केस में भी चेंज कर सकते हैं, उनको लोअर केस में भी चेंज कर सकते हैं। और उस स्ट्रिंग की जो पहली वो इंडेक्स है या जो पहला वो अल्फ़ाबेट है उसको भी हम जो है वो कर सकते हैं, नंबर जो उसको भी कैपिटलाइज कर सकते हैं थ्रू कैपिटलाइज फंक्शन। और हम हमारा जो वो है स्ट्रिंग है उसको हम सॉर्ट भी कर सकते हैं सॉर्ट फंक्शन के थ्रू। लेकिन सॉर्ट में ये होता था कि जब हम उसको सॉर्ट करते थे हमारे स्ट्रिंग में जितने भी वो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स थे वो पहले आते थे, उसके बाद फिर वो वो आते थे, उनकी सॉर्टिंग होती थी। जो स्मॉल वो थे वे अल्फ़ाबेट्स थे। इसके बारे में आपने एक इंस्टीट्यूशन का नाम बताया था कि इन्होंने इसकी सॉर्टिंग की हुई है, वो मैं भूल गया हूँ मैं। तो ये चार हमने देखे थे। ओके। बाकी ज्वाइन जो है इसको हमने भी डिटेल से आज देखना है, तो हम देख लेंगे। ओके। सर मुईद हैं। सर मुईद, आप ये हमें ये बता दें कि ये बेसिकली ये किस तरह से हो रहा है, वर्क कर रहा है। ये जो कैपिटलाइज का फंक्शन है यहाँ पे आप इसमें एग्जाम्पल। इसमें हमारे पास एक वेरिएबल दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू पी स्मॉल में है, वाई कैपिटल है, एच कैपिटल है एंड अदर जितने भी वो स्मॉल में है। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसमें हमारे पास जो सिंटैक्स होगा, पहले वेरिएबल डॉट कैपिटलाइज वो हम इसमें फंक्शन यूज करेंगे एंड स्मॉल ब्रेसेस एंड देन प्रिंट के जो हमारे पास ब्रेसेस हैं उसको हम क्लोज कर देंगे। तो उसमें हमें वो जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा स्ट्रिंग का वो हमें उसमें कैपिटलाइज कर देगा। एंड जो सेकंड हमारे पास है स्ट्रिंग, उसमें हमारे पास है प्रोग्रामिंग। अगर उसको हम जब करते हैं प्रिंट स्ट्रिंग डॉट अपर, तो इसमें जितने भी स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो उसमें हमारे पास अपर केस में आ जाएंगे। एंड थर्ड जो हमारे पास है प्रिंट स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज, वो स्ट्रिंग वन हमारे पास इसमें है नहीं। एंड जो एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट रेसिप्रोकल केस में हमारे पास जेड टू ए हमारे पास एबीसी लिखी हुई है। प्रिंट हम इसमें कराएंगे सॉर्टेड एक्स, तो ये हमारे पास तरतीब से एबीसी आ जाएगी। अगर इसमें हमारे पास कुछ इस तरह से हो, स्पेस हो या ऑलरेडी को कैपिटल केस में हो, तो वो हमारे पास पहले स्पेस आएगी एंड देन उसके बाद हमारे पास वो कैपिटल कैरेक्टर आ जाएगा एंड देन जो हमारे पास स्मॉल कैरेक्टर्स होंगे वो सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएंगे हमारे पास। थैंक यू सो मच सर। इसमें इस एग्जांपल में या ओवरऑल लाइक कैपिटलाइज और लोअर केस अपर केस लेटर्स में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या सॉर्टेड में किसी को कोई इशू है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। ओके। सॉर्टेड भी सबको क्लियर है कि हम सॉर्टेड किस तरह से करवाते हैं, लाइक सॉर्ट का पर्पस क्या है और ये किस तरह से करता है, किस बेसिस पे सॉर्टिंग हो रही है। किसी को कोई इशू तो नहीं है? ओके, तो फिर हम नो फिर मैम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव करते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे आप सब लोग अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, लाइक एक वेरिएबल है जिसका नेम स्ट्रिंग रखा हुआ है, और हमने हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें पाइथन मेंशन है।
फिर हमने एक फंक्शन दिया, अभी हमने आपको बताया, मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ज्वाइन को हमने लाइक उसकी एग्जांपल तो कोई नहीं देखी थी, सिंपली मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ज्वाइन क्या होता है। ज्वाइन का फंक्शन ये है कि आप अपनी स्ट्रिंग में कोई भी चीज ऐड करवाना चाहते हैं। ज्वाइन का मतलब यही है, कोई एक और चीज बाहर से आ रही है और वो आके आपकी स्ट्रिंग का पार्ट बन रही है, तो आपने ज्वाइन करवा दिया है। लेकिन आप जो भी चीज ज्वाइन करवाएंगे वो उसके हर कैरेक्टर के साथ ज्वाइन होगी। सपोज आपने हम ज्वाइन का फंक्शन क्यों यूज करते हैं, सपोज आपके पास कैरेक्टर्स हैं पाइथन, आप इनमें स्पेस ऐड करना चाहते हैं, लाइक पी है उसके बाद स्पेस आ जाए, फिर वाई है उसके बाद स्पेस आ जाए, फिर टी स्पेस, इसी तरह से लाइक सो ऑन, लाइक आज जब तक आपकी स्ट्रिंग एंड नहीं होती है तब तक जितने कैरेक्टर्स होंगे उनके दरमियान में वो क्या करवा देगा, स्पेस ऐड करवा देगा। और सपोज अब जैसे आप हमारे पास एक और यहाँ पे वेरिएबल है एक्स इज इक्वल टू, अब ये वो वैल्यू है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश लगी हुई है, तो ये फॉरवर्ड स्लैश जो है वो मेरे पास क्या है, कोट्स में है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो पाइथन का ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं इनके दरमियान में ये स्लैश आ जाए। मैं इसकी जगह कुछ भी यूज कर सकती हूँ, फुल स्टॉप यूज कर सकती हूँ, और जैसे ये लाइक हैश यूज कर सकती हूँ मैं, और स्पेस यूज कर सकती हूँ, लाइक ये डिपेंड करता है नीड पर। उसके बाद मैंने क्या किया, डॉट ज्वाइन का फंक्शन था वो यूज किया, और उसके बाद मैंने वो वेरिएबल दे दिया जिसमें मुझे चेंजिंग करवानी थी। फिर मैंने अब मेरी वैल्यू क्या है, एक्स में स्टोर हो गई है, मैंने इसको प्रिंट करवाया एक्स को। तो अब ये क्या करेगा, जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी, जब मैं इसको रन करवाऊंगी तो मुझे क्या कर देगा, ये पी के बाद एक फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगी, फिर वाई के बाद एक फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगी, फिर टी के बाद इसी तरह से एच ओ एन, इन सब के दरमियान एक फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए मैं इसको इस तरह भी कर सकती हूँ, ये डायरेक्ट, इसके दो मेथड हैं। एक तरह जैसे हम कल आपने क्वेश्चन किया था कि हम सॉर्टेड को इस तरह से भी करवा सकते हैं ना, डायरेक्ट प्रिंट में, और लाइक जो यहाँ पे एक्स डॉट और कोमा डाल के इस तरह से, तो वो इसका स्पेसिफिक सिंटेक्स था। अच्छा ये जो है, ये दो चीजें इस तरह से हो सकती हैं। हम इस तरह से भी करवा सकते हैं कि मैं इसको एक अलग वेरिएबल देके और इस तरह से मैं एक वैल्यू ऐड करवाऊँ, और एक इस तरह से भी हो सकता है जैसे प्रिंट है। अब प्रिंट में मैंने क्या करवा दिया, डायरेक्टली उसको अपना एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दी कोट्स के अंदर, अच्छा मुझे ये चाहिए अपने कैरेक्टर्स के दरमियान में। अब ये क्या है, बेसिकली स्पेस है कोट्स के दरमियान में, मुझे स्पेस चाहिए। और जो लाइक ऑफ कोर्स अब स्पेस मुझे देनी है तो मैं ज्वाइन का फंक्शन यूज कर रही हूँ, प्लस प्लस मुझे क्या करवाना है, उसको सॉर्ट भी करवाना है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो जो फिफ्थ लाइन है, इसकी फिफ्थ लाइन में मैंने क्या है, दो फंक्शंस इकट्ठे यूज हो रहे हैं यहाँ पे, एक सॉर्टेड का और एक ज्वाइन का। अब सॉर्टेड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अब मैं स्ट्रिंग वही ले रही हूँ, मेरी जो ये एक्चुअली स्ट्रिंग है फर्स्ट वाली, एक्स वाला वेरिएबल तो मैंने यहाँ प्रिंट करवा के देख लिया उसको क्या रिजल्ट आता है। अब मैं डायरेक्ट दोबारा से स्ट्रिंग ले रही हूँ। अब मैं स्ट्रिंग में कहती हूँ कि एक तो मुझे ये है कि इसमें स्पेस आ जाए, और दूसरा मैं क्या कह रही हूँ, दूसरा मैं कह रही हूँ कि ये सॉर्ट भी हो जाए। तो इसमें एट वंस दोनों फंक्शंस यूज होंगे। अब सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग जैसे है मेरे पास, सबसे पहले इसमें क्या सॉर्ट हो जाएगा, जैसे एच है वो सबसे पहले आ जाएगा, फिर एन है, फिर ओ है, फिर पी है, फिर टी है, फिर वाई है। तो इस तरह से क्या कर देगा, इसको सॉर्ट कर देगा और बाकायदा स्पेस के साथ कर देगा। अच्छा उसके बाद मेरे पास एक और स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वन, उसमें फिर एक लाइक एक वेरिएबल के साथ मैंने स्ट्रिंग लिखी हुई है यहाँ पे, हु आर यू, और फिर 5 6 7। तो हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि हमारे जो ये बेसिकली क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं वो खुद को, ऑफकोर्स ये पहले आ जाती होती हैं वैसे तो, हमारे जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, उनसे पहले ये खुद को रिकॉग्नाइज करवाती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे स्पेस आ जाएगी, कोमास जो होते हैं वो आ जाते हैं, उसके बाद ये 5 6 7 आ जाएगा, उसके बाद ये खुद को जैसे आस्की रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये खुद को अरेंज करवा लेगा, क्योंकि हम यहाँ पे नेक्स्ट उसमें सॉर्ट का फंक्शन यूज कर रहे हैं। लाइक इसकी आप लोगों की जनरल अंडरस्टैंडिंग तो आई होप हो गई है। एक बार मैं इसको फिर रन करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को इसका क्लियर आइडिया हो जाए। अब ये देखिए, पहला यहाँ पे जो मैंने प्रिंट का फंक्शन लगाया यहाँ पे, वहां पे मैंने कहा प्रिंट एक्स। अब ये एक्स की वैल्यू क्या थी, वही हमने ज्वाइन किया था फॉरवर्ड स्लैश को, और उसने ज्वाइन करवा दिया पाइथन के हर कैरेक्टर के साथ। अच्छा दूसरा प्रिंट में क्या किया, एक तो मैंने ज्वाइन करवाया, ज्वाइन क्या करवाया, स्पेस को, और साथ उसको सॉर्ट भी करवा दिया। अब जब सॉर्ट करवाया तो उसको लाजिम है कि वो उसको आस्की रूल्स के अकॉर्डिंग, उनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग लाइन वाइज अरेंज कर दे। तो सबसे पहले उसने किसको लिखा, एच को लिखा, फिर एन को, इनके दरमियान में क्या स्पेस भी ऐड कर दी। तो ये हो गया। अब लास्ट पे आप लोग देखें कि स्ट्रिंग वन है, इसको हमने प्रिंट करवाया, जैसे उसमें ये स्पेसेस थी, पहले स्पेसेस आ गई, फिर 5 6 7 आ गया। ये अब उसके आस्क की वैल्यूज के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर दिया, फिर कैपिटल लेटर्स आ गए और फिर स्मॉल लेटर्स आ गए।
इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। सबको क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ओके, हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अभी हम यहाँ पर ये वैसे एक और फंक्शन है, इस वजह से हमारे डिटेल्स भी पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे डॉट फाइंड का एक फंक्शन होता है। अच्छा, डॉट फाइंड का फंक्शन क्या है, ये भी हमें आपका वो जो वर्ड होता है, सपोज आपके पास कोई स्ट्रिंग है, आप स्ट्रिंग में कोई भी चीज फाइंड आउट करवाना चाहते हैं, तो ये आपको फाइंड करके दे देता है कि ये कौन से इंडेक्स पे पड़ी हुई है। सेम यहाँ पे अब ये डॉट फाइंड का फंक्शन भी वो सेम इंडेक्स वाला है। अगर मैं यहाँ पे डॉट इंडेक्स कर दूं तो तभी ये मुझे, मैंने कहा कि एन एन कौन सी पोजीशन पड़ा है, कौन से इंडेक्स पे पड़ा है, तो उसने मुझे बता दिया 6 पे पड़ा है। जैसे अगर मैं इसमें सपोज करती हूँ वाई, तो ऑफ कोर्स ये जो मेरा फर्स्ट वाई है उसको जो है वो पिक कर लेगा। तो ये बेसिकली क्या है, इसको ये वही सेम जो भी हमने पढ़ा था कि ये इंडेक्स बेसिस पे फाइंड का फंक्शन भी वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये डॉट इंडेक्स भी कर दूं तो इससे मुझे तब भी यही आउटपुट देनी है। किसी को इसमें कंफ्यूजन? हम फाइंड का फंक्शन इसलिए यूज करते हैं हम किसी भी चीज की पोजीशन को जो है वो चेक कर सकें। मैम इसमें मैम अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 सेकंड में या एक थर्ड वाई क्वेश्चन का इंडेक्स फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो फिर कैसे करेंगे? सर फिर ये है कि सर ये तो वैसे वही इसमें आई थिंक सो। सर देखिए अगर इसमें इस वाले का हमने, मैं इसमें एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा, अगर आप इजाजत है। श्योर सर आप करें। देखिए आपने जो आपको पहला इंडेक्स मिल गया ना, अब आप क्या करेंगे कि आपने उस इंडेक्स वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेना है और उससे आगे फिर आपने सर्च करना है। तो इस तरह से आप ना डिफरेंट डिफरेंट करके सर्च करते रहें। सर मतलब इसके लिए तो हमें वो स्टेप्स इंक्रीज करने पड़ेंगे फिर, एग्जैक्टली या हम? एग्जैक्टली वो क्योंकि इसी तरह होगा, हाँ, वरना फिर आपको और थोड़े से करने पड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके मैम ये ऊपर वाले में क्वेश्चन है थोड़ा आउटपुट में। जी सर पूछे। क्वेश्चन मार्क के बाद डब्ल्यू प्रिंट हुआ है जी ए से सर। पहले, जी सर। ये डब्ल्यू बाद में आना चाहिए। जी सर। ओके सर एक्चुअली हमने बात की है सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग का जो फंक्शन है उसमें हमने कहा कि ये वर्क करता है आस्क की वैल्यूज के ऊपर। मैंने ऐसे कल थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि आस्क की वैल्यूज क्या होती हैं। ये मैडम आप बेसिकली ये तो आप ना इनको एस अल्फाबेटिकली की वो है ना। कोड का टेबल दिखा दीजिए, एस की कोड का ना टेबल दिखा दीजिए, उससे अंदाजा हो जाएगा। सॉरी मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, किस चीज का टेबल दिखा दो? मैं कह रहा हूँ एस की कोड का जो टेबल होता है ना, वो आप दिखा दें, उससे फिर समझने में इनको आसानी हो जाएगी। फाइन सर। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे इंग्लिश वाले अल्फाबेट्स वाला हिसाब नहीं होता, हमारे जितने भी करेक्टर्स होते हैं उसको कोई ना कोई एक यूनिक नंबर असाइन होता है। अब वो जब कंप्यूटर जब भी सॉर्टिंग करेगा वो हमारी इंग्लिश के हिसाब से नहीं करेगा, वो अपने नंबर्स के हिसाब से करेगा। तो इसीलिए डब्ल्यू और बहुत सारी चीज़ें आपको आगे पीछे नजर आई, इसीलिए आपको स्मॉल ए और बड़े ए, इसमें इसीलिए डिफरेंस होता हाँ कैपिटल डब्ल्यू का कोई आस्की कोड पहले होगा है। इसीलिए जी होगा। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है, वो जितने आपके जिस कोड जो कोड पहले है वो उसको उस हिसाब से सॉर्ट कर देगा। वो ये नहीं देख रहा कि आपका ठीक है कैपिटल का हाँ कैपिटल पहले एग्जैक्टली आता है। एग्जैक्टली। एनी और इससे रिलेटेड किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो मैं आंसर कर सकता हूँ। अच्छा, मैम का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, आप 1 मिनट दे दें।
किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है जब तक। आई एम सॉरी फॉर द डिसरप्शन। अभी जो है सर सिक्लैन जो है वो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। इससे ऊपर टॉपिक था ना? यस सर, ऊपर है इससे ना। एक मिनट। ये सर नीचे स्लैशिंग नहीं। ऐसा स्ट्रिंग मेथड्स में है, स्ट्रिंग मेथड्स में पढ़ रहे थे सर हम लोग। ठीक ठीक। यस सर, यहाँ पे। ये था ना? जी सर। ये आपको कोई इशू आ रहा था यहाँ पे? एक मिनट, आज के भी मैं चेक करके दिखा देता हूँ आप लोग को। यस सर, वो ओपन कर रहे हैं। ये देखिए ना, ये डिफरेंट कैरेक्टर्स के डिफरेंट आज के कोड्स होते हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो आप हमारी काउंटिंग होती है उनके एक स्पेसिफिक होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं। अच्छा सर, अगर कोई इमेज पड़ा होता तो वहां पे क्लियरली मेंशन होता कि आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं स्पेसिफिक, लाइक अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स, उनकी बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन की होती है वहां पे। हाँ, मैं देख लेता हूँ इमेज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये भी इमेज ऐसे ओपन ना हो।
ओके सर, नो इशू। हम वैसे जनरल अभी इनको वैसे बता तो देते हैं कि वैसे कल भी मैंने बताया था कि इनकी इनकी सर एक वैल्यूज असाइन होती हैं इनको आस्की की ये तरफ है। से, लाइक बेसिकली यस। एक इंटरनेशनल जैसे है, आप कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हर सिस्टम का होता है, उनको कुछ स्पेसिफिक नंबर्स देने के लिए, स्पेसिफिक वैल्यूज देने के लिए। तो वही इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट है बेसिकली, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें होता क्या है, इसमें इन्होंने स्पेसिफिक वैल्यूज जो हैं वो आपके लोअर केस लेटर्स को भी दी हुई हैं और अपर केस लेटर्स को भी दी हुई हैं, और इवन के हम जो डिफरेंट कैरेक्टर्स यूज करते हैं, जैसे ये बैक स्लैश हो गया, फॉरवर्ड स्लैश हो गया, इनको भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज जो है वो असाइन की हुई है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें हमारे अपर केस और लोअर केस लेटर्स की, तो जो लोअर केस लेटर्स होते हैं, अपर केस लेटर्स होते हैं, उनकी वैल्यूज होती है 65 to 90, और इसी तरह से जो अपर लोअर केस होते हैं वो 97 से 122 तक होते हैं नॉर्मली। तो इनकी जो है वो कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ये इन्हें असाइन की गई हैं। बिल्कुल इसी तरह। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि यार ये क्यों है, मतलब ए पहले, ए बाद में है और डब्ल्यू पहले है, तो वो इसलिए है। आप लोग चेक कर सकते हैं, ये देखें। जैसे डब्ल्यू की यहाँ वैल्यू 87, ठीक है, और जो स्मॉल ए की है वो 97 है। तो ये फिर डेफिनेटली इसी तरह होगा कि डब्ल्यू शो करेगा कैपिटल, बाद में वही शो करेगा। क्लियर है आप लोग को? अच्छा सर, क्लियर। इसकी देख लेते हैं। ठीक होगी। चलो मैम, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई थिंक सर वकास थे, सर वकास थे, आई डोंट नो सर क्लियर। वकास थे उनको ये क्लियर हो गया सर कि डब्ल्यू पहले क्यों आया, क्योंकि ये कैपिटल लेटर है, इसकी वैल्यू जो है वो क्लियर। लेस है। ओके, तो हमारे पास अभी नेक्स्ट जो कुछ फंक्शंस हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है काउंट। मैम ये जो आपने ये बताया है, एक फाइंड का और इंडेक्स का, अ, अगर ये जो चीज हम इसको फाइंड कर रहे हैं वो इसके अंदर ना हो तो? सर अगर वो नहीं है तो वो आपका माइनस माइनस नेगेटिव इंडेक्स आपको देता है, -1 का इंडेक्स। और तो इंडेक्स में अगर फिर हम इंडेक्स फाइंड, अगर हम डॉट इंडेक्स यूज करते हैं तो वो क्या करता है, वो हमें एरर दे देगा ऑलरेडी, कि वो कहेगा कि यार ये आप क्या फाइंड आउट करवाना चाह रहे हो, ये वैल्यू आपकी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करती। अगर सपोज अगर हम फाइंड के फंक्शन में अगर हम यही चीज देखें, तो फाइंड के फंक्शन में क्या होता है कि वो आपको एक नेगेटिव वैल्यू आपको असाइन कर देता है, कि मे बी वो आगे कहीं स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करती है, और वो उल्टा जैसे रिवर्स करना, वो कहता है कि सपोज एट द एंड मे बी कहीं पे ये प्रेजेंट हो, मे बी आपकी स्ट्रिंग कहीं पे मूव कर रही हो, तो वो आपको -1 की वैल्यू देता है। लेकिन इंडेक्स के केस में वो आपको एक एरर दे देता है। सो ये डिफरेंस है थोड़ा सा इसमें। इज इट क्लियर? आई डोंट नो किसने पूछा था। जी मैम क्लियर है, पर मैं ये थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि ये मैंने करके देख लिया था कि -1 आता है और उसमें एरर आता है, तो फिर इसमें दोनों में प्रिसाइज वे क्या हुआ हमें इंडेक्स फाइंड करने के लिए? फिर वो इंडेक्स वाला ही बेहतर हुआ, क्योंकि वो बता रहा है हमें कि जी वो चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही उसके अंदर। ये हमें क्योंकि -1 दे रहा है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा कि हम उसको -1 इंडेक्स पे देखें उस चीज़ को? सर एक चीज तो बड़े अच्छे से हमें क्लियर होनी चाहिए कि हम जब भी कोई कैरेक्टर लिख रहे हैं तो और हम उसे चाहे वो इंडेक्स का फंक्शन दे रहे हैं या फाइंड का फंक्शन दे रहे हैं, सर एक चीज हमें ट्रूली लाइक क्लियर होनी चाहिए कि वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में ही हमें वैल्यू देगा। नॉर्मली जब हम खुद से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम उसे एज अ रिवर्स स्ट्रिंग ले सकते हैं, हम माइनस में वैल्यूज ले सकते हैं, मतलब उसका माइनस इंडेक्स ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जब अकॉर्डिंग टू जैसे पाइथन की लाइब्रेरीज जो चीजें चल रही होती हैं इनबिल्ट फंक्शन के अकॉर्डिंग, वो कभी भी आपको नेगेटिव में इंडेक्स फाइंड आउट करके नहीं देगा, वो हमेशा पॉजिटिव में देगा। एक चीज तो सर आप हमें क्लियर होनी चाहिए, चाहे हम डॉट इंडेक्स यूज कर रहे हो चाहे हम डॉट फाइंड यूज कर रहे हो, दोनों में वो पॉजिटिव और सेम वैल्यूज देगा। इन केस अगर आपकी वैल्यू वो एग्जिस्ट नहीं करती है आपके स्ट्रिंग में, तो ऑफकोर्स उसने आपको कुछ नहीं देना, आपको एरर दे देना है इंडेक्स के केस में। लेकिन आपको फाइंड के केस में अगर वो माइनस दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई इशू है, क्योंकि आपको माइनस में वैल्यू नहीं मिलती नॉर्मली। तो इस केस में हम जो है ये अगर फाइंड वाली चीज कर रहे हैं और हमारा इंडेक्स -1 में आ रहा है, तो हम इसको प्रोग्रामिंग में कहाँ पे किस तरह का यूटिलाइजेशन होगी इसकी? सर इसकी यूटिलाइजेशन तो आई थिंक सो कि अल्टरनेटिवली ये
जो हैं एक दूसरे के यूज हो सकते हैं। सर स्पेसिफिकली मुझे नहीं आइडिया कि हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। आई हैव नो आइडिया, अगर किसी और को आइडिया है तो वो एक्सप्लेन कर दे। मुझे इसके बारे में नहीं देखिए आइडिया। मेरे तो ख्याल में कि अल्टरनेटिवली दोनों ही यूज हो सकते हैं और दोनों देखिए हमें पॉजिटिव इंटीजर, सबसे लेकिन वो बड़ा एक डिफ, स्पेसिफिक केस सबसे अगर आप सबसे ध्यान बड़ा से डिफरेंस ये आएगा कि आपका जो इंडेक्स है ये आपके और सीक्वेंसेस में भी यूज हो सकता है, जैसे आपका स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया। जबकि आपका फाइंड है ये खाली स्ट्रिंग के लिए एप्लीकेबल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और आप फाइंड यस। वहाँ पे देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी कोशिश ये होती है कि हम फाइंड यूज करें, क्योंकि ताकि अगर कहीं आपका कोड ब्रेक हो रहा हो तो आपको पता लग जाए। और भी इसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो बहुत बिगनिंग है, तो वो फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को निकल जाएगा। जहाँ जरूरी होगा इंशाल्लाह मैं बीच में इंटरप्ट करके बता दूँ। थैंक यू सो मच सर। और मोस्टली वैसे हमने अभी इसके स्टार्ट में पढ़ा है कि हम स्ट्रिंग मेथड्स पढ़ रहे हैं, तो हम ये जो मेथड्स पढ़ रहे हैं और स्पेसिफिक इनके सिंटेक्स पढ़ रहे हैं वो इसके ऊपर एप्लीकेबल है। सॉर्टिंग का फंक्शन लिस्ट में भी होता है, उसमें भी होता है, लेकिन वो क्या है थोड़ा सा वेरी करता है इनसे। तो ये क्यों? अभी जो हम मेथड्स पढ़ रहे हैं ये एप्लीकेबल ही मोस्टली स्ट्रिंग पे हैं। देखिए जो भी आपके मेथड्स हैं जो सीक्वेंस पे इम्प्लीमेंट होते हैं वो स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स या कोई भी आप बना लें उस सब पे एप्लीकेबल होंगे, अनटिल एंड अनलेस जहाँ तक वो ऑर्डर अनऑर्डर्ड ना हो। तो वो कोई इतना मसले वाली बात नहीं थैंक यू सर। ओके तो हम अच्छा ये नेक्स्ट पे हम चलते हैं काउंट पे। अच्छा हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे काउंट का। तो काउंट का बेसिकली पर्पस क्या है कि हमने सपोज हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है वो कितनी बार उसमें रिपीट हुआ है, तो हम काउंट का फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द काउंट मेथड इज यूज्ड टू काउंट द अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफिक कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। तो कोई भी पार्ट है हम उसको फाइंड आउट करना चाहें कि वो कितनी बार रिपीट हुआ है। सब स्ट्रिंग का यही मतलब है ना, जैसे आपकी स्ट्रिंग में हेलो वर्ल्ड है तो हेलो जो है वो सब स्ट्रिंग हो गई आपकी स्ट्रिंग की। तो हेलो आपकी स्ट्रिंग में सपोज बहुत बार लिखा हुआ है, आप वो फाइंड आउट वो लाइक काउंट करना चाहते हैं कितनी बार हुआ, तो हम काउंट का फंक्शन यूज कर लेंगे। इसी तरह कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर हो सकता है, जैसे ए है वो आपकी स्ट्रिंग में ओवरऑल कितनी बार यूज हुआ है वो हम काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए काउंट का फंक्शन यूज होता है। फिर है एंड्स विद। एंड्स विद का फंक्शन क्या है, आपने फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि क्या आपकी जो स्ट्रिंग है वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर पे एंड हो रही है या नहीं। अगर वो हो रही है तो आपको वो ट्रू दे देगा, अगर वो नहीं हो रही तो आपको क्या देगा, फॉल्स करा देगा। तो ये एंड्स विद है। स्टार्ट विद में इसी तरह के आपने चेक करना है क्या किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर से आपकी स्ट्रिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही होगी आपने वो स्पेसिफिक कैरेक्टर इंटर करना होगा इसके सिंटेक्स में। अगर वो हो रही है तो आपको ऑफ कोर्स आपको वो ट्रू रिटर्न करवा देगा, अगर नहीं हो रही तो आपको फॉल्स रिटर्न करवा देगा। तो इस तरह से स्टार्ट्स विद भी आप चेक कर सकते हैं और एंड्स विद भी आप अपनी स्ट्रिंग का चेक कर सकते हैं। अगेन फाइंड का फंक्शन दिया हुआ है। फाइंड वही है जो किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें हेल्प करता है। तो जैसे अभी ये नेक्स्ट एग्जांपल है उसको हम देख लेते हैं। ओके जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है ए और इसकी वैल्यू है हेलो वर्ल्ड। अब हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट की कमांड दी है और हमने कहा है कि जो ए वेरिएबल है उसमें से हमें काउंट करके दे दे एल। अब ये इसका सिंटैक्स आप देख लें, लाइक ये काउंट है और स्मॉल ब्रेसेस जो हैं वो यूज होती हैं। तो ये काउंट बिल्कुल वैसे जैसे अपर केस और लोअर केस में हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने हमने ये चेक करवा लिया कि जो एल है वो कितनी टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहा है हमारी स्ट्रिंग के अंदर। अगर हम वैसे नॉर्मली काउंट करें तो हमें नजर आ रहा है कि एक हेलो में जो है वो 2 टाइम्स है और एक वर्ल्ड में भी एल। मैम आपकी आवाज़ तो रुक जब हम गई इसको है। प्रिंट करवा रहे हैं तो हमें ओवर रिपीट हुआ है। नेक्स्ट सर मेरी आवाज। आवाज़ ब्रेक हो रही थी। जी जी, आप फिर बोलें अभी। ओके सर। तो अभी फिर मतलब कि काउंट का फंक्शन सिंपली क्या हो गया, हमने वो कैरेक्टर्स की लाइक हमें वो कितनी बार रिपीट हुआ है वो हमें काउंट करवा के दे देगा। अब एल 3 टाइम्स हुआ है तो उसने हमें 3 प्रिंट करवा दिया। अब नेक्स्ट आप देखें बी वेरिएबल है उसमें लिखा हुआ है एल हेलो। तो इसमें हमने क्या करवाया, प्रिंट प्रिंट करवा दिया बी डॉट एंड्स विद डबल एल ओ। तो हमने एंड्स विद का फंक्शन लगाया और हम चेक कर रहे हैं, हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या हमारी जो स्ट्रिंग है वो डबल एल ओ के साथ ही एंड हो रही है या नहीं।
तो ऑफ कोर्स अगर हम हेलो में देखें, क्योंकि ये जो हम सेकंड स्ट्रिंग जो है वो यूज कर रहे हैं, एल हेलो में देखें तो हमारी स्ट्रिंग वाकई में डबल एल ओ के साथ है। हम यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, और हम एक थोड़ा सा लाइक वो जैसे अभी पहले बात की सब स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं। सब स्ट्रिंग वही आपकी स्ट्रिंग का जो छोटा सा हिस्सा होता है वो, तो वो हमने दे दिया, तो इसने हमें बता दिया कि यस आपकी स्ट्रिंग जो है इसके साथ ही एंड हो रही है। अगर एक्सक्यूज सपोज मी यहाँ मैम, जी मैम ये जो मतलब फंक्शन लगाया है, काउंट लगाया है, फिर एंड्स एंड्स विद लगाया है, स्टार्ट विद लगाया है और फाइंड लगाया है, तो मैम इसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला फंक्शन लगाना है, या ऑलरेडी लगा होगा? नहीं नहीं मैम, ये जब हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे ना, तो आपके पास स्ट्रिंग्स जैसे सपोज दी हुई हैं, और हमें आपके पास सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपके पास एक प्रॉब्लम है, आपके पास 3 डिफरेंट स्ट्रिंग्स दी हुई हैं, और आपको चेक करना है कि क्या इनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है या नहीं है। तो आप क्या कर सकती हैं, आप ये एंड विद का या स्टार्ट विद का फंक्शन जो है लगा के आप चेक करवा सकती हैं एट द एंड कि क्या इनकी आउटपुट जो है वो सेम आ रही है या नहीं आ रही। वाकई में कि ये तीनों स्ट्रिंग्स एक ही आपको नजर आने में तो वैसे है ना, लेकिन आप एक फंक्शन है ये अप्लाई कर सकती हैं। जैसे लीड कोड के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें इस तरह की चीजें होती हैं कि आपके पास 3 डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं, आप जरा चेक करके बताएं ये सेम कैरेक्टर से तीनों स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, हम ये फंक्शन यूज करके चेक कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ। देखिए, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, उस स्ट्रेटेजी में देखते हैं कि मेरा कौन कौन से पॉसिबल अवेलेबल सॉल्यूशंस हैं या कौन से पॉसिबल अवेलेबल वेज हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। फिर उसमें से हमें से करना होता है। अब बिलफर्ज मुझे अगर कहीं काउंट करना है, तो मैं वहाँ एंड विद या स्टार्ट विद यूज़ करने का या फाइंड का कोई फ़ायदा ही नहीं है मुझे, तो मैं वहाँ काउंट यूज़ करूंगा। अगर मुझे ये देखना है कहीं मेरी कोई स्ट्रिंग है, लेट से मुझे कोई, मैं अपने लॉग फाइल चेक कर रहा हूँ कि मुझे ये देखना है कि मेरी जो स्ट्रिंग की जो फाइल नेम है वो डॉट ई पे एंड होनी चाहिए। अगर डॉट ई नहीं है तो इसका मतलब है कहीं से अटैक हो गया है या मेरा कोई चीज़ें करप्ट हो गई। तो मैं तमाम फाइल्स खोलूंगा, उनका डॉट एंड पे जाके डॉट ई के साथ चेक कर लूंगा। अब स्टार्ट विद, लेट से मेरा अगर कोई फाइल का नेम शुरू ईयर नेम से हो रहा है, अब मुझे सिर्फ 2022 की फाइल चेक करनी है, तो मैं स्टार्ट विद कर लूंगा और स्ट्रिंग में 2022 दे के उसको चेक कर लूंगा। तो मुझे एक वो मेरी ख्वारी बच जाएगी। तो इस तरह हमारे प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करता है कि आपको कौन से चीज यूज करनी है। बाज़ दफा ये होता है कि सारे के सारे भी आपके एक प्रॉब्लम में एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन अगेन हमें ये देखना होता है हम एफिशिएंटली किससे काम। आई होप मैंने क्लियर कर दिया होगा। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ओके तो सबको क्लियर है, बाकी सबको भी क्लियर हो गया या किसी को कोई इशू है? मैम ये फाइंड वाला बता दें दोबारा किस तरह है? सही है, जैसे अभी लास्ट पे फाइंड का फंक्शन इस स्ट्रिंग में जैसे अभी लगा हुआ है इस एग्जांपल में, आप लास्ट पे देखें प्रिंट बी डॉट फाइंड एन। अब हमने एन फाइंड आउट करना है, और आप हमारे पास कौन सा वेरिएबल यूज कर रहे हैं, हम बी। तो बी में आप देखें एल हेलो लिखा हुआ, और हेलो में एन नहीं है। तो इसने क्या किया, इसने हमें -1 प्रिंट करवा के दे दिया। मतलब कि होना तो ये चाहिए था कि ये हमें एरर दे देता, क्योंकि एन जो है वो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जो फाइंड का फंक्शन है वो क्या करता है, वो कहता है कि मे बी इन केस मे बी ये स्ट्रिंग में रादर आगे जाके मे बी कहीं पर एन हो, तो वो हमें वो समझता है कि मे बी इसकी एंड वाली वैल्यू कहीं पर जाकर एंड पे अवेलेबल हो एन, तो वो हमें -1 रिटर्न करवा देता है। तो दैट्स इट, इसलिए इसने -1 रिटर्न करवा दिया। अदरवाइज सर अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करके एन की जगह आप कुछ भी लिख दें, लाइक एच लिख दें या ओ लिख दें, या लाइक इट्स अप टू यू, आप कोई भी वैल्यू दे दें एल हेलो से रिलेटेड। ओके तो जैसे अभी सर ने इसको रिटर्न करवाया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जैसे ही इसको ओ किया और फाइंड का फंक्शन दिया, तो उसने हमें बता दिया कि ओ जो है आपका वो 5th इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसका इंडेक्स भी देखें तो आपको पता है ये 6 कैरेक्टर्स हैं, तो ओ लास्ट पे है, तो इसका इंडेक्स नंबर जो है वो 5 बनता है। तो इसने हमें 5 आंसर दे दिया। इन केस अगर आपका वो कैरेक्टर जो है वो आपकी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको -1 की वैल्यू जो है वो रिटर्न करवा देता है। मैम -1 ही देगा या कुछ और नहीं, तो नहीं देगा मैम? नहीं सर, -1 ही देगा। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके यू वेलकम। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं हम, एस्केप कैरेक्टर्स। ओके अच्छा, एक हमारे पास ऑलरेडी जैसे स्ट्रिंग है वो किसी एरे की फॉर्म में है, और हमने उसमें अपनी मर्जी से कुछ चेंजिंग्स करवानी है, तो वो क्या हो जाती है, बेसिकली इलीगल स्ट्रिंग्स होती है, इलीगल चेंजेस उसको कहा जा सकता है कि वो होती हैं।
तो अब यहाँ पे देखें एस्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वो उन्हीं को इंसर्ट करवाने के लिए होते हैं। इसमें एस्केप कैरेक्टर्स में बेसिकली बहुत सारे आगे फंक्शंस आते हैं। यहाँ पे मेनली जो मोस्टली यूज होते हैं उनमें से हमने 3 जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि एस्केप कैरेक्टर्स क्या हैं। टू इंसर्ट कैरेक्टर्स दैट आर इलीगल इन अ स्ट्रिंग यूज एन एस्केप कैरेक्टर। तो हम एक एस्केप कैरेक्टर जो है वो यूज करते हैं। एन एस्केप कैरेक्टर इज अ बैकस्लैश फॉलोड बाय द कैरेक्टर यू वांट टू इंसर्ट। आप बैकस्लैश के साथ आप कोई भी चेंजेस जो हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो इसमें बैकस्लैश टी यूज हुआ है। मैं एग्जांपल की बात कर रही हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग इज इक्वल टू डू यू नो हाउ टू यूज बैकस्लैश टी। फिर यहाँ पे आपको एक और दिया हुआ है बैकस्लैश और यहाँ पे आपको एक कोमा दिया हुआ है, ये सिंगल कोट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आपको एक बैक स्लैश एन दिया हुआ है। सही, इसको भी मार्क कर दें, ये जो बैक स्लैश और एक सिंगल कोट है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट जो हैं वो आप कह सकते हैं एस्केप कैरेक्टर्स जो हैं वो यूज किए हैं। अब तीनों का इसके अलावा भी बहुत सारे एस्केप कैरेक्टर्स हैं, मेनली यही यूज होते हैं। तो अभी ये इसलिए इनको हम स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, इसकी एन एग्जांपल ऑफ इलीगल कैरेक्टर इज अ डबल कोड इनसाइड अ स्ट्रिंग दैट इज सराउंडेड बाय डबल कोड। अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी थी मल्टीलाइन स्ट्रिंग में कि अगर सपोज हमारी स्ट्रिंग के अंदर ऑलरेडी हमने कोई भी वर्ड जो है वो प्रोमिनेंट करवाना है, उसको हमने डबल कोट्स में लिखना है और हम बाहर भी डबल कोट्स लगा रहे हैं, या उसको हमने सिंगल कोट में लिखना है और हम बाहर भी सिंगल कोट लगा रहे हैं, तो वो क्या कर देता है, वो उसको एरर दे देता है। लेकिन अगर हम एक बैक स्लैश और इसके साथ ये अगर हम सिंगल कोट यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, बैक स्लैश लगा के, बैक स्लैश की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम उस वर्ड को, हमें बाहर मल्टी लाइन कमेंट लगाने की फिर जरूरत ही नहीं है। हम क्या करवा सकते हैं, हम उसे सिंगल कमेंट के साथ और बैक स्लैश लगा के उसको प्रिंट करवा सकते हैं और वो प्रोमिनेंट भी हमारे पास होके आ जाएगा। अगर आप इस एग्जाम्पल के जो आउटपुट है उसमें देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू नो हाउ टू यूज इलीगल, और आप कैरेक्टर्स को देखें, यहाँ पे कैरेक्टर्स जो है आपका वो क्या है, वो एक प्रोमिनेंट होके आ गया है। ये इसकी वजह से जो यहाँ पे आपको इलीगल के बाद एक बैक स्लैश नजर आ रही है और इसके ऊपर एक ये आपको एक सिंगल कोट नजर आ रहा है और फिर कैरेक्टर और फिर ये और यहाँ पे ये आके बैक स्लैश क्लोज हो जाती है और आपके कोट्स भी क्लोज हो जाते हैं इन्हीं बैक स्लैशेस के। और आप ये देखें इस पूरी स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग जो बनी हुई है वो भी सिंगल कोट्स में है और यहाँ भी आपने सिंगल कोट्स लगाए हुए हैं। आपको रिजल्ट में भी आपके जो कैरेक्टर्स है वो प्रोमिनेंट होके आ गया सिंगल कोट में। तो इसका पर्पस यही है, बैक स्लैश का पर्पस यहाँ पे क्या है कि आप जो है वो आपने एक इलीगल कैरेक्टर, नॉर्मली तो देखिए आपकी स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता, आपकी स्ट्रिंग में एरर आ जाता है अगर हम इस तरह से करते हैं, लेकिन बैक स्लैश की मदद से हमने क्या किया, हमने एक इलीगल कैरेक्टर जो सिंगल कोट्स वाला था वो एक इलीगल कैरेक्टर था वो हमने ऐड करवा दिया। मैम बात सुने। जी जी, पूछें, कोई क्वेश्चन है? जी पूछिए अपना क्वेश्चन, आपकी आवाज आ रही है। आई थिंक सो आपके नेट का इशू है, आप ऐसा करें टाइप करके लिख ले अपना क्वेश्चन। दोबारा से ज्वाइन कर मैम लें। ओके, इलीगल से पहले जो ये बैक स्लैश लगा हुआ है उससे पहले। मैम आप वो ये इस क्या में बोल रही हैं? सॉरी, मुझे समझ नहीं आया सर, मुझे समझ नहीं आया सर, इनने क्या कहा है? नहीं, उनकी आवाज भी कट रही है ना, तो नेट का इशू है। काइंडली आप टाइप करके पूछ ले अपना क्वेश्चन अगर कोई भी है। सॉरी ओके, फॉर इंटरप्शन। मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि ये जो मीटिंग ज्वाइन करते हैं प्लीज़ ये अपने रियल नेम से ज्वाइन किया करें, क्योंकि हमने रिकॉर्ड रखना होता है अपने रियल नेम से ज्वाइन किया ओके। करें। थैंक यू। नेक्स्ट हम अभी मैं यहाँ पे हम बात करते हैं बैक स्लैश और टी की। बेसिकली बैक स्लैश जो टी है, टी का बेसिकली टैब से जो है वर्ड से ये टी ड्राइव किया गया है। तो बैक स्लैश जब हम टैब प्रेस करते हैं तो मोस्टली क्या होता है, वो थोड़ी सी स्पेस ऐड हो जाती है। तो सेम केस यहाँ पे होता है कि अगर आपने एक स्ट्रिंग बनाई हुई है और उसमें आपके 2 कैरेक्टर्स जो हैं वो ज्वाइन हो गए हैं, लाइक आपको पता नहीं चला मिस्टेकनली, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली उसमें ये बैक स्लैश और टी यूज कर सकते हैं। वो क्या कर देता है, वो एक आपको एक्स्ट्रा स्पेस दे देता है। अगर आप यहाँ पे देखें हमारे सेंटेंस में जो इसकी आउटपुट है उसमें देखें, डू यू, अगर मैं सपोज इस केस में अगर मैं सर आप यहाँ पे ये ऐसा करें कि ये यूज के बाद की जो स्पेस है उसको रिमूव करा दें।
स्ट्रिंग के अंदर। यहाँ एक तो, और सर इसके बाद वाली भी स्पेस रिमूव करवा दें, इलीगल से पहले वाली। अब देखें, अब यहाँ पे यूज और इलीगल के दरमियान में ऐसा कोई स्पेस नहीं है, लेकिन हमने अपना जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स थे वो यूज किए हुए हैं बैकस्लैश के साथ टी। तो इसका पर्पस क्या होगा, उसने वो टैब एंटर करवा के आपको स्पेस दे दी है। ठीक हो गया। ये जो बैकस्लैश टी है वो बैकस्लैश बेसिकली टैब का फंक्शन है, वो उसको यूज कर रहा होता है। उसके दरमियान में आपको, मैं सपोज आपको स्पेस चाहिए, एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए कुछ कैरेक्टर्स के दरमियान में, तो हम ये जो फंक्शन है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम नेक्स्ट पे आ जाएं, बैकस्लैश एन है। बैकस्लैश एन बेसिकली क्या है, आपको लाइन ब्रेक करने के लिए यूज होता है। आपके पास एक सिंपल लाइन है, आप चाहते हैं आपका सेंटेंस यहीं पे जो इन पाइथन है यहीं पे आके ब्रेक हो जाए, तो हम यहाँ पे क्या, आप यहाँ पे लाइक आप बैकस्लैश एन यहाँ यूज कर सकते हैं। सपोज आपने इससे पहले कहीं पे अपनी लाइन जो है वो ब्रेक करवानी है और आप कहते हैं कि जो नेक्स्ट पार्ट है वो उसका एक न्यू लाइन से स्टार्ट हो, तो हम वहां पे क्या करते हैं, बैकस्लैश एन यूज करते हैं। तो ये तीन लाइक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ये डिफरेंट फंक्शंस हैं जो हम अपनी पाइथन की लैंग्वेज में यूज करते हैं कोडिंग में। इन तीनों में किसी को कोई इशू है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, ये चैट में क्वेश्चन है, मैं देख लूं। क्लियर है मैम। मरीम का क्वेश्चन था, आप उनसे पूछ लें क्लियर हुआ है उनको नहीं। सर वो कह रही हैं इलीगल का जो है वो रिपीट एक्सप्लेन कर दें। ओके मैं मरियम, एक्चुअली बात यह है कि इलीगल कैरेक्टर्स वही जो नॉर्मली जो है वो आप स्ट्रिंग जो है उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह है कि हम जो ये इलीगल कैरेक्टर्स होते हैं बैकस्लैश यूज करके हम वो एंटर करवा सकते हैं। जैसे अभी आपको हमने एक एग्जांपल दी कि हम जो है अगर सिंगल कोट्स में हमने एक पूरी स्ट्रिंग जो है वो लिखी हुई है, तो हम और उसके अंदर हम कोई वर्ड जो है वो अपना हाईलाइट करना चाहते हैं, उसको भी हम कोट्स में देना चाहते हैं, तो हम वो इस तरह से यूज नहीं कर सकते। या तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज करनी पड़ेगी और अंदर जो है हम उसको हाईलाइट करने के लिए उसको कोट्स में दे दें। एक तो ये तरीका है। लेकिन सपोज अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी यूज नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई हम सिंगल कोट्स ही यूज करें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बैकस्लैश और सिंगल कोट, या लाइक यहाँ पे आप सिंगल कोट की जगह डबल कोट भी यूज कर सकते हैं, और इवन के बाहर भी आप डबल कोट यूज कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, बैकस्लैश सिंगल कोड, ये बेसिकली इसका जो सिंटैक्स है वो होता है, और आप उस वर्ड को लिखेंगे और वहां पे फिर आप बैकस्लैश एंड करके फिर उस कोड को क्लोज कर देंगे, तो आपका जो वर्ड जब उसको आप प्रिंट करवाएंगे तो वर्ड क्या आ जाएगा, हाईलाइट होके आ जाएगा, मींस वो आपको कोड्स में मिलेगा वो वर्ड। मरियम, ये चीज अंडरस्टैंड हो गई है आपको? हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच। यूर वेलकम। इसी तरह से अगर आप आपके कैरेक्टर्स हैं वो कहीं पे जुड़े हुए हैं, आप उनको उनको लाइक सेपरेट करना चाहते हैं, तो हम इस तरह से बैकस्लैश टी जो है वो फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर आपने अपनी स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक करनी है और आप चाहते हैं कि इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो एक न्यू लाइन में आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बैकस्लैश एन जो है ये यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, अच्छा हम नेक्स्ट फंक्शन में मूव करते हैं। ओके, ये है हमारे पास फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का फंक्शन। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में क्या है, बेसिकली हम सपोज आपको एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है कि आप जिस तरह से एक तरह की जैसे कह सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं आपके पेपर में आ जाती हैं, हर किसी ने अपना लिखना होता है। माय नेम इज दिस, एक फॉर्म है, आपको एक फॉर्म प्रोवाइड किया गया है और उसमें आपको इस तरह से ब्लैंक स्पेसेस दी गई और आपको कहा गया है कि भाई इसको फिल कर दें। तो आपको पता है उसके पीछे में भी ये जो हमारी जो फॉर्मेट्स वाली स्ट्रिंग है में भी ये वर्क कर रही हो। इसमें होता क्या है, आपको जैसे ये आपको यहाँ पे एक वेरिएबल जो है, अच्छा इसको मैं सिंपली पहले रीड आउट कर दूं। द फॉर्मेट जो है, ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है वो किसका फॉर्मेट यूज करती है, फॉर्मेट, और ये जो स्मॉल ब्रेसेस होती हैं वो यूज करता है अपने सिंटैक्स में। अच्छा, फॉर्मेट्स दैट स्पेसिफाइड वैल्यूज एंड इंसर्ट देम इनसाइड द स्ट्रिंग्स प्लेस होल्डर्स, द प्लेस होल्डर इज डिफाइंड यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। ये कर्ली ब्रैकेट्स आपकी स्ट्रिंग में अवेलेबल होंगी। ये वैसे ही है जैसे हम कर्ली ब्रेसेस को आप ऐसे कर दें कि जैसे ये आपके क्वेश्चन में एक ब्लैंक थी और ये ब्लैंक आपने फिल करनी है या मेरे यूजर ने फिल करनी है,
तो हमने वो ब्लैंक दी हुई है और वो यूजर जाके खुद फिल करेगा उसे। अब जैसे यहाँ पे आप एक स्ट्रिंग देखें, हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग है x इज इक्वल टू आई डोंट नो, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हैं आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। तो अब आपके पास एक फॉर्म आता है और हर बंदा अपनी मर्जी से उसमें कुछ भी फिल कर देता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, जैसे किसी को स्विमिंग के बारे में नहीं पता, किसी को प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं पता, किसी को म्यूजिक के बारे में नहीं पता, तो वो हर बंदा अपनी मर्जी से लाइक जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे दे सकता है। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे x डॉट फॉर्मेट का फंक्शन हमने लगाया और स्मॉल ब्रेसेस के अंदर हमने वो वर्ड पुट कर दिया जो हम अपनी स्ट्रिंग में इंसर्ट करवाना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारी जो वो ब्लैंक स्पेस है, जो कर्ली ब्रेसेस हैं, उनमें वो आ जाए। अच्छा, पहले पे हमने क्या किया, हमने कहा कि हमें प्रिंट करवा दो ओके हमने अपनी पहले जब हमने उसको प्रिंट का कमांड दिया तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो कर्ली ब्रेसेस हैं, जो हमारे पास मिसिंग इंफॉर्मेशन है, उसमें हमें रिटर्न करवा दो प्रोग्रामिंग। तो जब हम उसको प्रिंट करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है कि आई डोंट नो, लाइक आई डोंट नो अबाउट प्रोग्रामिंग एंड आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। ठीक हो गया। फिर हम नेक्स्ट स्ट्रिंग में उसी को कहते हैं कि नहीं, इसमें आपने प्रिंट करवाना है स्विमिंग। ये हर बंदा लाइक अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको फिल कर सकता है फॉर्मेट स्ट्रिंग में। अच्छा, इसके अलावा फॉर्मेट का फंक्शन एक और तरह से भी यूज होता है कि आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू दी हुई है और आपने उसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। जैसे हम नीचे वाली अगर एग्जांपल में आ जाएं, नीचे वाली लाइक उसी पार्ट में आपको एक वेरिएबल दिया हुआ है a, उसकी वैल्यू दी हुई है अली, फिर हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं वही फॉर्मेट स्ट्रिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं f लिखा हुआ है प्रिंट के फंक्शन के साथ ही f, फिर इंसर्टेड, फिर हमने कॉमास दिए। अब कॉमास में आप कोई भी इंफॉर्मेशन, आप ये देखें जब भी हम प्रिंट का फंक्शन यूज करते हैं हम डायरेक्टली भी कोई वैल्यू अपनी प्रिंट की वैल्यू के साथ लाइक प्रिंट करवा सकते हैं, वेरिएबल देने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रिंग दी जिसमें हमने उसको ऐसे पहले वेरिएबल में नहीं, किसी भी वेरिएबल में उसको स्टोर नहीं करवाया हुआ था। जैसे मैंने लिखा माई नेम इज, अब ये मेरी एक स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग के अंदर फिर मैंने क्या यूज किया, वो कर्ली ब्रेसेस यूज कर दिए जो कि पहले एम्प्टी थे। अब मैंने उसमें कहा कि इसकी वैल्यू जो है वो a है। अब जब मैं उसको प्रिंट करवाऊंगी तो जो a में वैल्यू स्टोर होगी वो ऑटोमेटिकली उसको प्रिंट करवा देगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास एट द एंड हमारी आउटपुट में आ गया माय नेम इज अली। तो ये हमारे पास क्या हो गई, हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग हो गई। लाइक इसके दो डिफरेंट मेथड्स हैं। आप ये भी करवा सकते हैं कि आप एक्स डॉट फॉर्मेट उसका कंप्लीट फंक्शन वहां पे लिख के और आपके पास एक जो स्ट्रिंग दी हुई है उसमें आप कुछ वैल्यूज इंसर्ट करवा सकते हैं। या इस तरह से भी हो सकता है कि आप अपनी खुद से एक न्यू स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट के फंक्शन के साथ यूज करें और वहां पे अपनी कोई भी वैल्यू इंसर्ट करवा दें। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग उस पर्पस के लिए यूज हो सकती है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछें। मेरी आवाज आ रही नो मैम, इट्स, हाँ जी मैम आपकी आवाज आ रही है, इट्स क्लियर। ओके, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। हम जो है रिमूव वाइट स्पेसेस से कल कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों का इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों का इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है जनरल मैम एडवेंट ऑफ असाइनमेंट कोड के बारे में? मिलेगी यार? सर आपको असाइनमेंट आज आई थिंक अभी अभी पॉसिबल नहीं होगी, तो मे बी कल मॉर्निंग में जो है वो आपको मिल जाएगी आपके चैनल पर। तो क्योंकि सर अभी हम थोड़ा सा एडवेंट ऑफ कोड में थोड़ा सा बिजी हैं, तो आपको मे बी कल सुबह तक मिल जाए या मे बी कल आज शाम रात तक ही मिल जाए। तो आपके जी पास वैसे मैम। भी 2 दिन हैं, 2.5 days होते हैं इवन के, सैटरडे संडे फिर आपका लाइक मंडे भी आ जाता है। तो यू हैव इनफ टाइम, आप लोग आराम से कर सकते हैं। ओके, किसी और का कोई सवाल तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग कोई फीडबैक देना चाहें तो आप दे सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं।
सर स्टार्टिंग में हम लोग बात कर रहे थे इसी एडवेंट ऑफ कोड की कि आप सब लोगों ने जो है उसमें पार्टिसिपेट करना है, वो मैंडेटरी है सब लोगों के लिए, नेचुरल साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो जिसने भी पार्टिसिपेट नहीं किया काइंडली वो हमारे यहाँ पे मेंटोर्स हैं, मॉडरेटर्स हैं आई कोड ग्रुप पे, उनसे कम्युनिकेट करें और लाजमी है कि वो पार्टिसिपेट करें सब लोग। अगर किसी को कोई इशू आ रहा है कि यार पार्टिसिपेट कैसे करना है या हमने, तो वो भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैम से। सिंपली आप लोगों को सिंपली लॉग इन करना है एडवेंट ऑफ कोड पेज के ऊपर जाकर, और 1 मिनट मैम लग आपकी गया। बात बहुत कम आ रही। ओके सर, मैं एक्चुअली कह रही थी कि जस्ट आपने सिंपली एडवेंट ऑफ कोड मेंशन करें गूगल पे, वो पेज ओपन हो जाता है। जो फर्स्ट आपका लिंक आता है www.adventofcode वाला, वही आता है, उसको आपने क्लिक करना है और आप उसके मेन पेज पे, लैंडिंग पेज पे पहुंच जाते हैं। वहां पर आपने क्या करना है, लॉग इन कर लेना है। और लॉग इन के लिए भी आपके पास डिफरेंट वेज हैं। जैसे आप गूगल से हो सकते हैं डायरेक्टली, अगर आपके पास गिट हब है तो उस अकाउंट से भी आप लॉग इन हो सकते हैं, और रेडिट अकाउंट है तो वहां से भी हो सकते हैं। प्रेफरेबली आप सिंपली गूगल से हो जाएं, आप गिट हब से होना चाहते हैं वहां से हो जाएं। और क्वेश्चन जो है, अगर आपको वो सॉल्व करने में कोई इशू आ रहा है तो वो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे सिंपली अभी ये सर ने एक वेबसाइट है, पेज ओपन किया हुआ ये देखें, ये है। जी बिल्कुल सर। ऑलरेडी चैनल चैनल भी बनाया हुआ है एक, ठीक है। तो इसके आप स्टार्ट में जाएंगे ना, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये वेबसाइट है इसकी, मैंने ओपन करके भी दिखा दी आपको। सिंपली आपने लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन विद गिटहब, गूगल, ट्विटर, रेडिट, ठीक है, एज यू विश, जिसमें आप करना चाहें। जस्ट लॉगिन करना है और आपके सामने फिर क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गई। मैम सेशन का टाइम भी एंड हो रहा है। यस सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग गए, आप लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।